नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं यहाँ पर शुरू करूँगा ग्रामीण परिवेश की विधिवत क्लासें, तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ ग्रामीण परिवेश के लिए। और मैं इस पूरे सेगमेंट को, जो कि आपका 25 नंबर में आएगा लेखपाल में, उसको मैं पूरा कराऊँगा। साथियों, अभी 1 से 2 दिन मैं थोड़ा बिजी था कुछ सरकारी कार्यों की वजह से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूं तो अब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। साथियों, तो ग्रामीण परिवेश की जो सिलेबस है उसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ग्रामीण परिवेश क्या होता है, उसमें क्या क्या पेपर में आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में जो मैं आपको बताऊँगा वो है जो ग्रामीण परिवेश का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो साथियों, जो इसमें पहला चैप्टर है, एक सेकंड इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। तो जो इसमें पहला चैप्टर है साथियों, उसको हम देखते हैं। जो पहला चैप्टर है इसमें साथियों, इसका नाम है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ओहो, पहले इस बोर्ड को चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आज ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ये आज का हमारा विषय है जिसको आज हमें पढ़ना है। साथियों, इसमें जो पहली चीज है वो है ये कि आप इसमें ये जानें कि ग्राम क्या होता है। ग्राम की परिभाषा क्या है, ग्राम क्या चीज है, उसके बाद हम आगे देखें। इसमें जब हम पढ़ रहे हैं ग्राम विकास, तो ग्राम विकास को समझने से पहले आपको ग्राम के बारे में तो पता हो कि ग्राम क्या होता है, गांव क्या होता है। तो विद्यार्थियों, ग्राम की यदि हम परिभाषा की बात करें तो भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार गांव एक ऐसा अस्तित्व होता है जिसकी पहचान उसके नाम से होती है एवं उसका एक निश्चित सीमा क्षेत्र होता है। तो ग्राम क्या है? ग्राम एक ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है एवं उसकी एक निश्चित सीमा है। तो ऐसी कोई भी क्षेत्र जिसकी पहचान, या अगर मैं यहाँ परिभाषा लिख दूँ तो ग्राम की पहचान उसके नाम से होती है, या ये हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देख रहे हैं, एवं उसकी एक निश्चित सीमा होती है। तो इसको हम बोलते हैं साथियों गांव की परिभाषा है। तो जो जनगणना आयोग है उसके अनुसार गांव एक ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से होती है एवं उसकी एक निश्चित सीमा होती है। तो इसको हम बोलते हैं गांव। और गांव की परिभाषा को समझने के बाद, जब हमने गांव को समझा कि गांव क्या है, गांव किसको बोलेंगे, इसको समझने के बाद अब जरा हम बात करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है साथियों ग्राम विकास, है ना, जो कि है ग्राम विकास कि आखिरकार ग्राम विकास क्या है। तो जब हम ग्राम विकास की बात करते हैं साथियों, ग्राम विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो ग्राम विकास क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा
महात्मा गांधी की सर्वोदय की अवधारणा को। महात्मा गांधी का सर्वोदय का विचार क्या था? तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि भारत जो है, वास्तविक भारत गांव में निवास करता है, और यदि आपको भारत का विकास करना है तो आपको गांव का विकास करना होगा, क्योंकि भारत की जो नींव है, जो जड़ है, वो गांव में है। अब ऐसे में यदि आपको भारत का विकास करना है तो आपको गांव का विकास करना होगा। यदि गांव विकसित हो जाएंगे तो पूरा का पूरा भारत ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा, क्योंकि गांव भारत की जड़ है। ठीक है, यदि आपको भारत का पूर्णतः विकास करना है तो गांव को विकसित करना ही होगा। ये गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा थी, ये सर्वोदय का विचार था कि किस तरीके से भारत का विकास हो सकता है। तो अब यदि हम देखें आज के संदर्भ में कि क्या गांधी जी की ये बात वास्तविकता में सही है, क्या गांव इतने आवश्यक हैं भारत के विकास के लिए, तो जरा इसको हम समझते हैं। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं यहां पर। जैसे 1901 में यदि हम देखें तो 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में जो ग्रामीण आबादी थी वो थी करीब करीब 89.2%। ये मैं ग्रामीण आबादी की बात कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ये ग्रामीण आबादी की है, ये ग्रामीण आबादी है, गांव में रहने वाली आबादी है। ये 1901 में भारत में करीब करीब 89.2% थी, 89.2%। इसके अलावा और हम आगे बढ़े तो 1961 तक आते आते भारत की जो ग्रामीण आबादी है ये 82.03% रह गई। और यदि हम आगे बढ़े तो 2011 तक आते आते, जो पिछली हमारी जनगणना है, यहाँ तक आते आते भारत की ग्रामीण आबादी 68.9% रह गई। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यदि मैं वर्तमान की बात करूं, यानी 2020-21 का डेटा मैं आपको दूं अगर, तो इसके अनुसार जो भारत की ग्रामीण आबादी है वो है वर्तमान समय में करीब करीब 65.07%। यानी भारत की करीब करीब 65% आबादी ग्रामीण है, ग्रामीण है। आज भी गांव में भारत बसता है, आज भी भारत की 65% आबादी गांव में है। तो आपको यदि भारत का विकास करना है तो क्या यह संभव है कि इस 65% आबादी को आप बिल्कुल छोड़ दो? मतलब आप इसको छोड़ करके भारत का विकास कैसे करोगे? मैं आज की बात कर रहा हूं। तो यदि आपको भारत का विकास करना है तो निश्चित रूप से आपको गांव का विकास करना ही होगा। बिना गांव के विकास के भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो इसका मतलब हुआ ये कि आपने बिल्डिंग की मरम्मत ऊपर ऊपर से कर दी, रंग रोगन कर दिया, लेकिन जो वास्तविक कमी है उसकी नींव में उसको आपने छोड़ दिया। तो जब भी कभी कोई आपदा आएगी, कोई संकट आएगा, तो बिल्डिंग भर भरा कर जमीन पर आ जाएगी, गिर जाएगी, उसको संभाल नहीं पाएगी। लेकिन यदि आप उसकी नींव पर काम करेंगे तो ऊपर से भले थोड़ा रंग रोगन कम हो, लेकिन आपदा की स्थिति में आप उसको खड़ा पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम कोविड में देख सकते हैं। कोविड के समय पर करीब करीब सारी इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है हमारी, वो करीब करीब बैठ गई थी। जैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि हम वी शेप इकोनॉमी को फेस कर रहे थे। हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो। इंडियन इकोनॉमी में जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें आपने शायद पढ़ा होगा कि वी शेप इकोनॉमी को फेस किया हमने कोविड के दौरान। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी इंडस्ट्री जो है नीचे घुस गई, घुस ही जाएगी, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी एक क्षेत्र ऐसा था अर्थव्यवस्था का जिसने भारत को संभाले रखा, और वो क्षेत्र था कृषि का। कृषि ने इसको पूरी तरह से संभाले रखा और कृषि में लगातार तरक्की देखी गई कोविड जैसी आपदा के दौरान ही। तो आप इमेजिन करिए ये कृषि करता कौन है? ये कृषि भारत की 65% आबादी तो कर रही है जो गांव में रह रही है। जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो तो खेती कर नहीं रहे हैं, ना ही वो कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ताकत चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो आप देखिए यही वो लोग हैं जो खेती कर रहे हैं और यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला। तो इसी कारण से लेखपाल के पेपर में ये आपका स्पेशली रखा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्राम विकास क्यों जरूरी है। मैं समझता हूं ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि आखिरकार ग्राम विकास क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना ग्राम विकास के
भारत के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती साथियों। यानी एक लाइन में यदि हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि भारत के विकास के लिए ग्राम का विकास आवश्यक है। बिल्कुल, मैं यहां लिख देता हूं, भारत के विकास के लिए ग्रामों का विकास आवश्यक है। बिना गांव के विकास के आप भारत का विकास नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो इसको समझने के बाद कि ग्रामीण विकास क्यों आवश्यक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा टॉपिक है आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि है ग्राम विकास एवं समाज, यहां पर समाज भी है ना, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में, इसको आज हम समझेंगे। तो पहले हमने देखा गांव क्यों जरूरी है, गांव का विकास क्यों जरूरी है, और हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहां पर ग्राम समाज के बारे में। चलिए, अगला जो है इसमें टॉपिक है हमारा वो है ग्रामीण समाज या ग्राम समाज। गांव को हमने समझा, गांव की वर्तमान स्थिति को समझा, गांव का विकास क्यों जरूरी है यह हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे ग्रामीण समाज को, कि ग्रामीण समाज क्या होता है। साथियों, ग्रामीण समाज को समझने से पहले कि गांव का समाज कैसा है, आपको यह पता होना चाहिए कि समाज क्या होता है, तभी तो आप समझ पाओगे कि ग्राम समाज क्या है। जब आपको समाज के बारे में पता होगा तो आप ग्राम को ऑटोमेटिक उसमें जोड़ पाएंगे। यदि हम समाज की बात करें साथियों कि समाज क्या है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि ये कोई सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है, मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए, समाज जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। समाज जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और अज। ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि है साथियों सम प्लस अज। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, सम और अज, इनसे मिलकर बना है समाज। सम का अर्थ होता है यहां पर इकट्ठे, इकट्ठा होना, इकट्ठा, और अज का अर्थ होता है साथ में। यानी यदि आप साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, यदि कोई भी समुदाय साथ में इकट्ठा हो जाए, लोग साथ में इकट्ठे हो जाएं, तब जन्म होता है साथियों समाज का। ठीक है, जब लोग साथ में इकट्ठे होते हैं तब जन्म होता है समाज का। यानी यदि हम समाज की सामान्य परिभाषा देखें तो सामान्य परिभाषा है किसी भी, लिख देता हूं यहां पर, किसी भी संगठित या असंगठित लोगों के समूह को समाज कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि साथियों ग्रामीण परिवेश एक ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेखपाल के लिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, ना ही तो इसकी कोई प्रॉपर किताब है, ना ही ये कोई प्रॉपर विषय है। इसका कुछ हिस्सा आपको ज्योग्राफी में मिलता है, कुछ हिस्सा समाज कार्य में मिलता है, तो ये मिला जुला विषय है। ठीक है, कोई एक विषय तो है नहीं जिसकी हमने किताब उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। तो इसमें सारी चीजें मिली जुली फॉर्म में है। तो समाज क्या है साथियों? समाज है किसी भी संगठित या असंगठित लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं। ठीक है, यानी लोगों का समूह ही समाज है, सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है। तो ये हमने समझा समाज। समाज को समझने के बाद अब जरा हम चर्चा करते हैं कि ग्रामीण समाज क्या है, आखिरकार गांव का समाज क्या है। तो साथियों परिभाषा यदि हम देखें कि ग्रामीण समाज क्या है, तो ग्रामीण समाज एक ऐसा छोटा समाज है जहां पर कुछ 100 आवासीय इकाइयां पाई जाए, ऐसे समाज को हम बोलेंगे ग्रामीण समाज। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं। ग्रामीण समाज ऐसा समाज है, ग्रामीण समाज ऐसा छोटा
समाज है जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयां पाई जाए। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है कि ग्रामीण समाज क्या होगा। तो ग्रामीण समाज एक ऐसा छोटा समाज है जहां पर कुछ 100 आवासीय इकाइयां पाई जाए। स्पष्ट रूप से आवासीय इकाइयों को मिलाकर ही तो समाज बनेगा। आवासीय इकाइयों का अर्थ क्या हुआ? जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारे घर, हमारे जो रेजिडेंशियल हाउस हैं उनको हम बोलते हैं आवासीय इकाइयां। तो यदि किसी क्षेत्र में कोई ऐसा छोटा क्षेत्र है जहां पर कुछ 100 आवासीय इकाइयां हैं, कुछ 100 लोग साथ मिलकर रह रहे हैं, तो ऐसे समाज को हम बोलते हैं साथियों ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज को आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय जो है या मुख्य धंधा जो है, मुख्य व्यवसाय जो है साथियों इनका, वो कृषि होता है ज्यादातर। ठीक है, इनका जो मुख्य व्यवसाय होगा वो साथियों कृषि होगा। किसी भी ग्रामीण समाज में जो मुख्य व्यवसाय होगा वो कृषि होगा, कृषि। ठीक है, दूसरा यदि हम देखें तो गांव में जब आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग आपको कृषि कार्यों में ही लिप्त मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इनका जो गौण व्यवसाय है, इनका जो गौण व्यवसाय है वो गैर कृषि कार्य होते हैं। अब कृषि कार्य तो हम लोग समझ रहे हैं, खेती बाड़ी। गैर कृषि कार्य क्या है? तो गैर कृषि कार्यों में जैसे गांव में आप देखते हैं कुछ लोग जो है छोटी मोटी दुकानें रख लेते हैं, परचूनी की छोटी मोटी दुकानें होती हैं। उन छोटी मोटी दुकानों में वो ग्राम स्तर पर जो डेली काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जो डेली नीड्स होती हैं, जैसे चीनी है, तेल है, साबुन है, पेस्ट है, इनको बेचा करते हैं और इन वस्तुओं को बेच करके वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो गैर कृषि कार्यों को भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यानी 70 to 80% जो आबादी होती है किसी भी ग्राम की वो कृषि कार्यों में लगी होती है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इस प्रकार का जो समाज होगा वो ग्रामीण समाज कहलाएगा। ये सामान्य परिभाषा है ग्रामीण समाज की। यहाँ मैंने आपको बताया कि ग्रामीण समाज क्या होगा। चलिए, ग्रामीण समाज से ही जुड़ा हुआ एक समाज और है जो मैं आपको ओरली बता देता हूं, जो कि है जनजातीय समाज। क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं और गांव से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जनजातीय समाज। तो इसकी मैं बस आपसे सामान्य चर्चा कर लेता हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। जनजातीय समाज, जनजातीय समाज क्या है? क्योंकि गांव से ही जुड़ा हुआ है हमारा जनजातीय समाज। सबसे पहले तो हम ये समझे जनजाति क्या होती है। तो सामान्य समझ जनजाति को लेकर के ये है, नॉर्मल जब हम कहते हैं जनजाति तो आदिवासी से सेंस लगाया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जनजाति शब्द को देने वाले जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जनजाति शब्द दिया वो है ठक्कर बापा। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठक्कर बापा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनजाति शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। हम बात करते हैं यहाँ पे जनजातीय समाज की। तो जो जनजाति, जो आदिवासी लोग हैं हमारे, यानी एक ऐसा समाज जो सामान्य सभ्यता से दूर जाकर के बसा हुआ है, वह सामान्य सभ्यता की तरह, सामान्य समाज की तरह एक साथ नहीं रह रहा है ना। ऐसे समाज को हम बोलते हैं साथियों जनजातीय समाज। ये समाज ग्रामीण समाज से भी छोटा है और इनका हमारी मुख्य सभ्यता से, जो हमारा मुख्य समाज है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने सुना होगा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सामान्य लोगों का जाना अलाउ ही नहीं है। जैसे आप अंडमान निकोबार में बहुत जगह देखेंगे। अंडमान निकोबार में एक जगह पड़ती है सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड में सामान्य लोगों का जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। यदि वहां आप जाएंगे तो जो सेंटिनलीज जनजाति सेंटिनल आइलैंड में पाई जाती है वही आपको मार के खा जाएगी। एक अमेरिकी पत्रकार वहां गया था, लोगों ने उसे मार के खा लिया। तो ये जो समाज है गांव से भी छोटी यूनिट है, जो ग्रामीण समाज है उससे भी छोटी यूनिट है, इसको हम बोलते हैं जनजातीय समाज। इसकी पहचान कैसे होती है? तो साथियों इसकी पहचान जो है वो ये कि ये जो समाज है, ये जो जनजातीय समाज है, इनका जो मुख्य कार्य है, जैसे ग्रामीण समाज का मुख्य कार्य क्या है? कृषि। उसी तरीके से यदि हम देखें तो जनजातीय समाज का जो मुख्य कार्य है वो है शिकार यानी आखेट। तो ये लोग आखेट यानी कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं ये लोग।
ये मैं इससे आप इसको समझ पाएंगे कि जनजातीय समाज क्या है। ठीक है, ओके। इतना पढ़ने के बाद हमने यहां पर देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज की विशेषता। चलिए, ग्रामीण समाज की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? ये बिल्कुल पेपर में डायरेक्टली आने वाली चीजें हैं, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद लेखपाल का पेपर एक बार पास कर चुका हूं, परीक्षा उत्तीर्ण हूं लेखपाल की, इस वजह से ये चीजें मैं आपको बता पा रहा हूं। मैंने जिस तरीके को फॉलो किया उसको फॉलो करके आप भी इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, सामान्य है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हालांकि 2015 में जब मैंने इसको पास किया था और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। तब वास्तविकता में इतना कंपटीशन नहीं होता था, बट आज गला काट प्रतियोगिता है। तब ये परीक्षा जिला स्तर पर हुई थी, नौकरी लेना भी आसान था, बट अब ये प्रदेश स्तर पर होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो समय को देखते हुए आपको मेहनत भी इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिलहाल बिना समय गवाए हम देखते हैं यहाँ पर, तो ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों। पहली जो ग्रामीण समाज की विशेषता होगी वो ये कि ग्रामीण समाज प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है पूरी तरह से। बिल्कुल, हम देखते हैं गांव के लोग आज भी बादल की तरफ देख करके ये बता देते हैं, आसमान में देख करके ये बता देते हैं कि पानी बरसेगा या नहीं। तो प्रकृति से इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है। आज भी गांव के लोग रात्रि के समय में खुले में सोते हैं। शायद हम और आप जैसे लोगों को खुले में नींद ना आए, क्योंकि हमें तो एसी वाले कमरे में, पंखे वाले कमरे में, कूलर वाले कमरे में सोने की आदत है। बट गांव का समाज, ये गांव के जो लोग हैं वो आज भी पंखा कूलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि खटिया डाल के खुले में सोते हैं। तो प्रकृति से उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है। ये ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी विशेषता है और इस पर निर्भर भी है। खेती के लिए भले आज हम कहें कि हमने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, हालांकि यूपी में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है, लेकिन आज भी जो है किसान जो है ये उम्मीद करता है कि समय से बारिश हो, जिससे फसल उसकी अच्छी हो। तो प्रकृति से इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है। दूसरी जो चीज है साथियों विशेषताओं में यदि हम देखें तो वो है कि ग्राम का आकार छोटा होने के कारण, क्योंकि गांव छोटे ही होते हैं, तो ग्राम का आकार छोटा होने के कारण एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल ये एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों गांव की, कि गांव के लोग एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में, तो मैं तो एक छोटे शहर में रहता हूँ, कासगंज में, बहुत छोटा शहर है। जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, नोएडा है, मुंबई है, वहां तो आपका पड़ोसी अगर कोई मार के भी डाल जाए ना, तो पड़ोसी को तब तक पता नहीं चलता जब तक वो लाश उसकी सड़ नहीं जाती, बदबू नहीं आने लगती, तब तक किसी को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में ये भी नहीं पता कि आपका पड़ोसी कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, किसी को किसी मतलब नहीं है। बट गांव में आज भी ऐसा है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ बैठते हैं, चौपाल पर बैठते हैं, समय बिताते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, उन्हें पता होता है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक समाज के तौर पर यदि हम देखें तो गांव में ही वास्तविक भारत है। शहर में तो लोग बस जिंदगी की भाग दौड़ में भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है किसी से। बट गांव में आज भी हम देखते हैं कि गांव के आकार छोटा होने की वजह से एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, उन्हें पता होता है कि किसके जीवन में क्या समस्याएं हैं और मिलजुल कर वो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता है ग्रामीण समाज की। और यदि हम देखें तो साथियों, चूंकि एक दूसरे के साथ इतना मिलकर के रहते हैं, इसीलिए ग्रामीणों में मैं की भावना नहीं होती। ये ध्यान रखना, ग्रामीणों में मैं की भावना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों में हम की भावना है। ये समाज को इंडिकेट करता है कि हम सब एक हैं। गांव में मुझे याद है, अब तो फिलहाल छप्पर वप्पर नहीं होते हैं, लेकिन गांव में आज भी अगर कहीं छप्पर छाया जा रहा है तो पूरा गांव पहुंच गया छप्पर को उठाने के लिए। आज भी, और ऐसा केवल गांव में ही देखने को मिलेगा आपको, आज भी गांव में यदि किसी की मौत हो जाती है, किसी की यहाँ गमी हो जाती है, तो पूरा का पूरा गांव उसके साथ जाता है, उसकी अर्थी के साथ उसे छोड़ने जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे तक चले जाते हैं अर्थी को कंधा देने जिन्हें वो जानते भी नहीं है। लेकिन ये भावना केवल गांव में ही है।
शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये कड़वा सत्य हमें मानना पड़ेगा। इसीलिए गांव में हम की भावना होती है, हम, मैं की भावना नहीं है। मैं की भावना में अहम झलकता है, गर्व झलकता है, बट हम की भावना में अपनापन झलकता है। तो मैं की भावना होती है साथियों ग्रामीणों में, ये ग्रामीण समाज की अगली विशेषता है। और यदि हम देखें तो साथियों ग्रामीण जीवन बेहद ही सरल है, ग्रामीण जीवन सरल है। उनके जीवन में शहर की चकाचौंध, भागा दौड़ी, लाइट वाइट ये सब नहीं है। वो सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य रोटी सब्जी खाते हैं। उनके जीवन में पिज्जा नहीं है, बर्गर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। वो कभी भी बार में नहीं जाते, वो कभी भी मैकडी नहीं जाते हैं, वो कॉफी नहीं पीते हैं। बिल्कुल सामान्य जीवन, सरल जीवन जीते हैं, इसीलिए स्वस्थ रहते हैं और एक लंबी दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं अपेक्षाकृत शहरी लोगों के, जिनके मैं तो जहां तक मेरा अनुभव है तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं जिनका दिल्ली से कोई ना कोई कनेक्शन है, सब अपने पेट में पथरी लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल मेरे जितने भी जानने वाले, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपके अनुभव अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैं जितने लोगों को जानता हूं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सब अपने पेट में पत्थर लेकर घूम रहे हैं। तो आप देखिए गांव में ये चीजें होती हैं, और होती भी है तो पथरी ऐसी समस्या तो गांव के लोग देसी इलाज से ही सही कर देते हैं। देसी इलाज होता है उनका खुद का, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, और आश्चर्यजनक रूप से वो सफल भी हो जाता है। तो ये कितनी विशेषताएं हैं हमारे ग्रामीण समाज की, ये आप देख सकते हैं। जीवन बहुत ही सरल है, साधारण जीवन जीते हैं। और हम देखें तो साथियों ग्रामीण समाज में ही हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जो कि अब बहुत ही रेयर हो चुके हैं शहरों में। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार की अवधारणा होती है गांव में, ग्रामीण समाज में। बाप, बेटा, उसका बेटा, फिर उसका भी बेटा, 3 से 4 पीढ़ी गांव में एक साथ रहती हैं। दादी, बाबा, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, नाना, नानी, सब साथ ही रह रहे हैं, सब बढ़िया एक साथ रह रहे हैं। शाम के समय में सब लोग एक ही चूल्हे पे खाना बन रहा है, सब लोग एक साथ खा रहे हैं। जीवन में क्या चल रहा है, सब लोग बैठ करके एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, एक दूसरे को समय देते हैं। शहर की तरह नहीं कि सब लोग जो है मोबाइल में घुसे घुसे खाना खा लिया, मोबाइल में घुसे घुसे खाना बना लिया, बस किसी को पता ही नहीं किसी के जीवन में क्या चल रहा है। बट गांव में ऐसा नहीं है, गांव में संयुक्त परिवार की अवधारणा है, और संयुक्त परिवार बहुत ही आवश्यक है। शहरों में हम देख रहे हैं कि परिवारीजन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग अपनी जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने भाई से, अपने बहन से कोई मतलब नहीं है, किसी को फोन करने का समय नहीं है, बस अपनी ही दुनिया में मस्त है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, ग्रामीण समाज में ऐसा नहीं होता। वहां पर संयुक्त परिवार की अवधारणा है, सब लोग साथ मिलकर के रहते हैं और एक दूसरे के सुख और दुख में हाथ बटाते हैं। और इन सब विशेषताओं के बीच ग्रामीण समाज की एक विद्यार्थियों हम कहेंगे एक ड्रॉबैक भी है, ये एक पिछड़ापन भी है कि साथियों ग्रामीण समाज में शिक्षा का स्तर निम्न है। ये एक थोड़ा सा हम कहेंगे एक ऐसी चीज है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, भले गांव में बाकी सब चीजें बेहतर हैं, लेकिन आज भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि शिक्षा के बेहतर अवसर गांव में आज तक नहीं है। उसके लिए आपको शहरों में ही जाना पड़ेगा, शहरों में ही भागना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ आपको ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताई। तो हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज साथियों सबसे पहले हमने पढ़ा ग्राम विकास तथा ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में। सबसे पहले हमने गांव की परिभाषा जानी कि गांव क्या है, गांव किसको बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारत में ग्रामीण विकास क्यों आवश्यक है, गांव का विकास क्यों आवश्यक है। तो ये हमने कुछ डेटा लिया यहाँ पर कि ग्रामीण विकास क्यों जरूरी है, और हमने जाना कि बिना ग्रामीण विकास के भारत का विकास संभव नहीं है। इसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा ग्रामीण समाज की अवधारणा को, हमने जाना समाज क्या है और फिर हमने जाना ग्रामीण समाज क्या है साथियों। और इसको पढ़ने के बाद फिर हमने जाना कि ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, ग्रामीण समाज किसको कहते हैं और कैसे इनकी पहचान होती है। और यदि हम आगे बढ़े तो हमने जाना ग्रामीण समाज की विशेषताओं को। साथियों ये जो हमारा पहला चैप्टर था उसका एक हिस्सा हुआ पार्ट फर्स्ट। इसके दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में अब तक कौन कौन सी चीजें हुई हैं, कौन कौन सी योजनाएं हुई हैं, उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और विश्वास मानिए यहीं से आपको पेपर में चीजें मिलेंगी। ऑप्शनल में आप देखेंगे यहीं से मिलेगा, पेपर में सीधे सीधे आएगा कि ग्रामीण समाज की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता इनमें से है। तो आप देखोगे
यही सारी चीजें आपको रखी हुई वहां पर मिलेंगी। सामान्य है ये, बस समझने की बात है साथियों। वैसे आप देखोगे कोई बुक आप उठाओगे, जैसे मैंने देखा घटना चक्र की एक बुक आ रही है ग्रामीण परिवेश को लेकर, उसका जो पहला चैप्टर है इतना ज्यादा मुश्किल है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इतनी ज्यादा कठिन किताबों को लेने का कोई मतलब नहीं है, उनसे आप दूर ही रहिए। सामान्य पढ़िए, नॉर्मल पढ़िए और पेपर में आपको ये मिलेगा, बिल्कुल ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, उम्मीद करता हूं मैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।